श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। आज मैं आपको पांचवें स्कंद श्रीमद् भागवत महापुराण के पांचवें स्कंद का चौथा अध्याय श्रवण कराऊंगा। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। या चतुर्थ अध्याय में ऋषभदेव अवतार किनो जब कछु राज्य सो वर्णोमति अनुसार श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, ऋषभदेव जी के उत्पन्न होते उनके अंग में भगवान के लक्षण सब थे। दाहिने चरण में वज्र और दाहिने हाथ में चक्र और अंकुश आदि के चिन्ह प्रकट दिखाई देते थे और सर्वत्र संभाव उपशम वैराग्य ऐश्वर्य और बड़ी बड़ी संपत्तियों से जिनका प्रभाव दिन दिन बढ़ने लगा। यह सब देखकर प्रजा, राज्य, मंत्री, ब्राह्मण और देवताओं के मनों में यह इच्छा थी कि ये ही राजा होकर प्रजा का पालन करे। हे महाराज, ऋषभदेव जी का आकार कवि लोगों के वर्णन करने के योग्य और अतिशय श्रेष्ठ हुआ और वे स्वयं तेज, प्रभाव, शक्ति, उत्साह, कांति, यश इत्यादि गुणों से में सर्वप्रधान हुए। इसलिए सर्वोपरि होने से उनके पिता नाभि राजा ने उनका नाम ऋषभ रखा। हे परीक्षित, ऋषभदेव जी के प्रभाव का क्या वर्णन करें। एक समय देवराज इंद्र ने उनकी उन्नति देखकर ईर्ष्या से उनके राज्य में जल नहीं बरसाया। यह योगेश्वर भगवान इस वार्ता को जानकर कुचेक हंसे और अपनी आत्मयोग माया के द्वारा अपने अजनाभ खंड में धूमधाम से जल की वर्षा की। यहाँ एक शंका होती है कि हमने शास्त्र और पुराणों में ऐसा लिखा देखा है कि क्षत्रिय कुल में जो बालक जन्म लेता है तो उसका नाम वेद की रीति के अनुसार ब्राह्मण रखते हैं, परंतु राजा नाभि ने अपने पुत्र का नाम आप ही क्यों रखा। सतयुग, त्रेता, द्वापर में सब प्राणी अपने बालकों के दो नाम रखते थे। वेद की रीति से तो ब्राह्मणों ने नाम रखवाते थे ब्राह्मणों से और बालकों के कर्म देखकर उसका नाम आप रखते थे। ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर अपने पुत्र के कर्म देखकर दान करके ब्राह्मणों को प्रसन्न करके तब राजा नाभि ने अपने पुत्र का नाम आप रखा। कुछ अभिमान करके वेद की रीति नहीं त्यागी। जो कुछ हो, अभिलाषा रूप अनुरूप संतान प्राप्त होने से राजा नाभि अत्यंत हर्ष में भरकर अतिशय विवल हुए और भगवान पुराण पुरुष जिन्होंने अपनी इच्छा अनुसार मनुष्य का अवतार स्वीकार किया, ऐसे भगवान वासुदेव का पुलकायमान शरीर और गदगद अक्षरों वाली वाणी से हे वत्स हे तात इस प्रकार के स्नेह युक्त वचन पुकार कर बड़े अनुराग से उनका लालन पालन करके अतिशय प्रीति करने लगे। हे राजन, राजा नाभि का इस प्रकार आचरण करना असंभव नहीं है, क्योंकि यद्यपि साक्षात भगवान ने उनके गृह में अवतार लिया तथापि माया मोहित होने के कारण यह हमारे पुत्र हैं ऐसी बुद्धि करके वह परम आनंद को प्राप्त हुए। जब कुछ काल व्यतीत हुआ तब नाभि राजा ने देखा कि पुत्र अब सब भांति योग्य हो गया है। पूर्ववासी लोग और अमात्य वर्ग भी सब इसके अनुराग हो रहे हैं। यह समझ धर्म की मर्यादा रक्षण करने के लिए ऋषभदेव जी को राज्याभिषेक दे और उनको ब्राह्मणों की गोद में रखकर अपनी स्त्री मेरु देवी के सहित बद्रिकाश्रम में चले गए और वहां जाकर निर्मल व तीव्र तपस्या के प्रभाव से चित्त को सावधान कर नर नारायण नामक भगवान वासुदेव की उपासना करते करते कुछ काल उपरांत समय पाकर योग की समाधि के द्वारा जीवन मुक्त हो गए। हे पांडवेश, उस नाभि राजा के विषय में महर्षि लोग दो श्लोकों का पाठ किया करते हैं। उनका अर्थ यह है, भगवान नाभि के वह प्रसिद्ध कर्म उनके पीछे और कौन पुरुष करने को समर्थ होगा। वे क्या साधारण पुरुष हैं जिनके शुद्ध कर्म द्वारा भगवान हरि स्वयं उनके यहाँ पुत्र होकर उत्पन्न हुए थे और उन राजर्षि नाभि के सिवा और कौन ब्राह्मण ब्रह्म तेज से युक्त हैं। उनके यज्ञ में ब्राह्मण लोग दक्षिणादि से पूजित होकर मंत्र के बल से यज्ञेश्वर भगवान के दर्शन करने में समर्थ हुए थे। जब राजा नाभि पुत्र को राज्य तिलक देकर चले गए तब भगवान ऋषभदेव जी ने अपने
अजनाब नाम के राज्य खंड को कर्म क्षेत्र मानकर लोगों के उपदेशार्थ कुछ एक दिन विद्या पढ़ने के लिए गुरुकुल में वास किया। फिर गुरु लोगों की आज्ञा लेकर घर को आए और लोगों को धर्म शिक्षा देना और श्रुति स्मृति रूप दोनों प्रकार की कर्म विधि अनुष्ठान करने लगे। फिर इंद्र ने उनको जयंती नाम की एक कन्या दी थी। समयानुसार उसी स्त्री में उनके 100 पुत्र उत्पन्न हुए। हे राजन, उन 100 पुत्रों में से भरत सबसे बड़े थे। वे महायोगी और श्रेष्ठ गुण संपन्न थे। उनके ही नाम से लोक में इस खंड को भारतवर्ष कहते हैं। हे महाराज ऋषभ देव जी, और जो 99 पुत्र थे उनके मध्य में कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मवर्त, मलय केतु, भद्रसेन, इंद्रस्प्रक, विदर्भ और कीटक यह 90 से बड़े थे, परंतु भरत जी के अनुगत थे। हे राजन, उन 9 पुत्रों से छोटे और 9 जन अर्थात कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्यलायन, आवीर, होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन यह सब भागवत धर्म के बतलाने वाले परम भक्त जन थे। इनका चरित्र भगवान की महिमा में बढ़ाकर सबका चित्त शांत करने के लिए पीछे से 11वें स्कंद में वर्णन करेंगे। उसमें वासुदेव और नारद जी का संवाद रहेगा। इन सब में छोटे जयंती के जो 81वें पुत्र थे वे पिता की आज्ञा पालने वाले, अतिशय विनती वेदों के जानने वाले थे। अतः वे यज्ञशील विशुद्ध कर्म करने से ब्राह्मण हो गए। भगवान ऋषभ देव जी यद्यपि हमारे प्रभु अनर्थ की परंपरा से दूर रहने वाले और शुद्ध आनंद व ज्ञान स्वरूप ईश्वर हैं, तथापि अनिश्वरवादियों के तुल्य विविध कर्म करते थे। इसका कारण यह था कि समयानुसार जो धर्म उत्पन्न हुआ है उसको स्वयं आचरण करके वे अज्ञानी लोगों को शिक्षा देते थे। और वे परम दयालु, समदृष्टि, शांतचित्त और सबों से सुहृद भाव रखने वाले ऋषभ देव जी यद्यपि दयावान होकर वे धर्म, अर्थ, यश, प्रजा, भोग, मोक्ष संग्रह के द्वारा घरों में लोगों को नियमित करते थे। संसार की रीति है कि जो बड़े बड़े महात्मा और राजा लोग जैसा जैसा आचरण करते हैं वैसा ही दूसरे लोग भी कर्म किया करते हैं, क्योंकि कहा भी है कि यथा राजा तथा प्रजा है। इसी कारण से भगवान ऋषभ देव जी इस प्रकार के कर्म करने लगे थे। यद्यपि वे सब धर्मों के बतलाने वाले वेद के रहस्य स्वयं जानते थे, तो भी ब्राह्मणों के कहने पर जैसा कुछ वे लोग कहते थे उसी के अनुसार साम, दाम, दंडादिक उपायों से सब प्रजाओं को शिक्षा देते थे। उन्होंने सब भांति से विधि पूर्वक 100 बार अश्वमेध यज्ञ किए। उनके वह सब यज्ञ साधारण नहीं हुए। द्रव्य, देश, काल, यौवन, श्रद्धा, ऋत्विक आदि द्वारा अनेक देवताओं के अर्थ अतिशय बढ़ चढ़ कर हुए थे। भगवान ऋषभ देव जी इस भारतवर्ष के स्वामी होकर सब प्रकार से इस देश की रक्षा करने लगे। उस समय किसी पुरुष की दूसरे किसी पुरुष से अपने लिए आकाश कुसुम की नाई कुछ भी प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होती थी, और कोई भी पुरुष दूसरे की वस्तु पर दृष्टि नहीं करता था। अधिक क्या कहें, ऋषभ देव जी के राज्य के समय प्रजाओं को अपने स्वामी के लिए क्षण क्षण में वृद्धिशील स्नेह, उद्रेक के सिवाय और कुछ चाहना नहीं थी। यह भगवान ऋषभ देव जी एक समय सब देशों में घूमने के लिए निकले। चलते चलते ब्रह्मावर्त वर्ष में पहुँचे। वहाँ बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की सभा में प्रवेश करके देखा कि हमारे पुत्रगण भी बैठे हैं। यद्यपि वे सम्मत चित्त थे और विनय, नम्र व प्रणय द्वारा सुयंत्रित थे, तो भी प्रजा के उपदेश करने के लिए उनको सबके सामने शिक्षा प्रदान करके वक्ष्यमाण वचन बोले। श्री भागवते महापुराणे पंचम स्कंदे भाषा टीकायां ऋषभ देवस्य शत संतान वर्णनम नाम चतुर्थो अध्याय। बोले श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।